भगवान श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक पुरुष या पौराणिक राजा नहीं थे, बल्कि वे ब्रह्मांडीय चेतना का जीवित स्वरूप थे। उनके जीवन की अधिकांश लीलाएं भागवत, महाभारत और पुराणों में वर्णित है, लेकिन कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं भी है जिन्हें ग्रंथों में संकेतों में छुपा दिया गया या सामान्य जन के लिए प्रकट नहीं किया गया। कहा जाता है कि कृष्ण की कुछ लीलाएं इतनी गूढ़ थीं कि उन्हें सीधे लिखने के बजाय प्रतीकों और रूपकों में छिपा दिया गया, ताकि साधारण मनुष्य उन्हें गलत अर्थ में न ले। उन्हीं रहस्यमयी लीलाओं में से एक है कृष्ण का कालचक्र लीला, जिसे योगियों और ऋषियों ने गुप्त विद्या माना और केवल योग्य शिष्यों को मौखिक रूप से बताया। कथा के अनुसार जब कृष्ण द्वारका में थे, तब उन्हें यह ज्ञात था कि उनका अवतार समाप्त होने वाला है और युग परिवर्तन का समय आ चुका है। वे जानते थे कि कलयुग का आरंभ होने वाला है और मानवता अज्ञान, अहंकार और लोभ में डूबने वाली है। इसलिए उन्होंने एक गुप्त लीला रची, जिसका उद्देश्य था मानव आत्मा को यह समझाना कि समय, मृत्यु और जीवन केवल माया है। यह लीला इतनी रहस्यमयी थी कि स्वयं देवता भी इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। एक रात कृष्ण द्वारका के बाहर समुद्र किनारे अकेले ध्यान में बैठे थे। कहा जाता है कि उस समय उनके चारों ओर समय स्थिर हो गया था। चंद्रमा, तारे और समुद्र की लहरें जैसे ठहर गईं। उस क्षण नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभो, आपने असंख्य लीलाएं की है, परंतु यह मौन ध्यान किस लिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं काल से संवाद कर रहा हूँ। मनुष्य समय को समझ नहीं पाता, इसलिए उसे भय लगता है। मैं उसे एक लीला के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि समय भी मेरे भीतर ही उत्पन्न होता है। इसके बाद कृष्ण ने एक दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। उन्होंने नारद को अपने हृदय में स्थित एक रहस्यमय लोक दिखाया, जिसे काललोक कहा जाता था। वहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ अस्तित्व में थे। नारद ने देखा कि वही आत्मा विभिन्न युगों में जन्म ले रही है, कर्म कर रही है और पुनः जन्म ले रही है। तब नारद ने पूछा, यदि सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो मनुष्य के कर्म का क्या अर्थ? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्म बंधन नहीं है, कर्म चेतना का खेल है। मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं को पहचानता है। कहा जाता है कि इसी लीला के अंतर्गत कृष्ण ने एक गुप्त प्रयोग किया। उन्होंने एक साधारण ग्वाले बालक को बुलाया और उसे अपनी दिव्य चेतना का एक अंश दिया। उस बालक ने कुछ क्षणों के लिए समय से परे सब कुछ देख लिया। उसने देखा कि वह स्वयं पहले एक ऋषि था, फिर राजा बना, फिर एक पशु और फिर पुनः मनुष्य। जब वह इस अनुभव से लौटा तो उसकी चेतना बदल चुकी थी। उसने संसार को माया के रूप में देखना शुरू कर दिया और जीवन को एक खेल समझ लिया। यही प्रयोग बाद में योग और ध्यान की गुप्त परंपराओं की नींव बना। ग्रंथों में इस लीला को सीधे नहीं लिखा गया, बल्कि संकेतों में कहा गया कि कृष्ण ने काल के रहस्य को जान लिया था और उसे योग्य जनों को दिया। कई ऋषियों का मानना था कि यदि यह रहस्य सामान्य लोगों को बताया जाता, तो वे संसार से विरक्त होकर कर्तव्य त्याग देते, जिससे सामाजिक व्यवस्था टूट जाती। इसलिए इसे गुप्त रखा गया। कृष्ण की इस गुप्त लीला का सबसे रहस्यमय भाग तब हुआ जब उन्होंने स्वयं अपने भविष्य को देखा। उन्होंने देखा कि द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, यादव वंश नष्ट होगा और उनका शरीर पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा। परंतु उन्होंने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनके लिए मृत्यु भी एक लीला थी। उन्होंने कहा था, देह का अंत आत्मा का अंत नहीं है, आत्मा केवल वस्त्र बदलती है। यही ज्ञान उन्होंने गीता में अर्जुन को दिया, लेकिन काललोक का दृश्य उन्होंने केवल नारद और कुछ ऋषियों को ही दिखाया। इस लीला का अंतिम चरण तब आया जब कृष्ण ने योगमाया को आदेश दिया कि समय फिर से चल पड़े। चंद्रमा और तारे पुनः गति में आए, समुद्र की लहरें चलने लगीं और संसार सामान्य हो गया। नारद समझ चुके थे कि उन्होंने जो देखा वह साधारण ज्ञान नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड का रहस्य था। कहा जाता है कि इसी लीला के बाद कृष्ण ने द्वारका में कुछ चयनित शिष्यों को ध्यान की गुप्त विधि सिखाई, जिसे आज कुंडलिनी योग और कालचेतना साधना कहा जाता है। यह ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि व्यक्ति समय और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता था। लेकिन यह भी कहा गया कि यदि अयोग्य व्यक्ति इस ज्ञान को पाले, तो वह संसार से कट सकता है या अहंकार में डूब सकता है। इसलिए कृष्ण की यह लीला आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों और उपनिषदों में इसके संकेत मिलते हैं, लेकिन पूर्ण विवरण नहीं। आधुनिक विद्वानों का मानना है कि यह कथा प्रतीकात्मक है, जो यह दर्शाती है कि कृष्ण ने मानव चेतना को समय से परे देखने का मार्ग दिखाया। वहीं आध्यात्मिक साधकों का विश्वास है कि कृष्ण वास्तव में समय और चेतना के बीच सेतु बन गए थे। कृष्ण की लीलाएं केवल बाहरी चमत्कार नहीं थीं,
बल्कि वे चेतना और ब्रह्मांडीय शक्ति के सूक्ष्म रहस्यों से जुड़ी थीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कृष्ण के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसे ऋषियों ने त्रिनेत्र चेतना या आंतरिक तीसरी दृष्टि कहा। यह शक्ति शिव के तीसरे नेत्र की तरह ही थी, लेकिन कृष्ण ने इसे युद्ध या विनाश के लिए नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार के लिए उपयोग किया। ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि केवल संकेतों में कहा गया है कि वासुदेव का दृष्टिक्षेत्र 3 लोकों से परे था। कथा के अनुसार जब कृष्ण बाल्यावस्था में वृंदावन में थे, तब एक बार उन्होंने यमुना के तट पर गहन ध्यान किया। उस समय वे केवल एक ग्वाले बालक थे, लेकिन उनके भीतर ब्रह्मांडीय चेतना जागृत हो चुकी थी। कहा जाता है कि उस ध्यान में उनकी भ्रूमध्य में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसे ग्वालबालों और गोपियों ने दूर से चमकते हुए देखा। वे भयभीत हो गए और नंद बाबा को बुलाया। नंद बाबा ने देखा कि कृष्ण ध्यान में है और उनके माथे पर सूर्य जैसा तेज है। जब उन्होंने कृष्ण को जगाया तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले, बाबा, मैं बस अपने भीतर के आकाश को देख रहा था। ऋषि गर्गाचार्य, जिन्होंने कृष्ण का नामकरण संस्कार किया था, उन्होंने उस घटना को देखा और समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं है। उन्होंने नंद बाबा से कहा, यह बालक केवल विष्णु का अवतार नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना का द्वार है। इसके भीतर त्रिनेत्र ज्ञान है। लेकिन उन्होंने यह बात गोपनीय रखी, क्योंकि यदि यह रहस्य प्रकट हो जाता तो लोग कृष्ण को मनुष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। कृष्ण की तीसरी दृष्टि का रहस्य तब और स्पष्ट हुआ जब उन्होंने कंस के दरबार में प्रवेश किया। कहा जाता है कि जब वे मथुरा पहुंचे तो उन्होंने केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी कंस के भय, अहंकार और भविष्य को देख लिया था। उन्होंने देखा कि कंस केवल एक दुष्ट राजा नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों से बंधा एक आत्मा है। इसलिए उन्होंने कंस का वध करते समय कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि एक करुण मुस्कान के साथ उसका अंत किया। यह उनकी तीसरी चेतना की करुण शक्ति थी। महाभारत काल में कृष्ण की यह शक्ति और भी गुप्त रूप से प्रकट हुई। युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान देना केवल एक दार्शनिक उपदेश नहीं था, बल्कि चेतना का जागरण था। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया तो उन्होंने अपनी तीसरी चेतना का द्वार खोल दिया। अर्जुन ने केवल बाहरी रूप नहीं देखा, बल्कि काल, मृत्यु, जन्म और विनाश के चक्र को देखा। वह अनुभव इतना तीव्र था कि अर्जुन भय से कांप गया। कृष्ण ने उसे बताया कि यह सब उसकी आंतरिक दृष्टि से देखा गया है, जो सामान्य मनुष्य में सुप्त रहती है। गुप्त परंपराओं में यह कहा जाता है कि कृष्ण ने कुछ चयनित शिष्यों को इस तीसरी दृष्टि को जागृत करने की विधि सिखाई थी। यह विधि मंत्र, ध्यान और श्वास पर आधारित थी। उन्होंने बताया कि मनुष्य के भीतर एक सूक्ष्म नेत्र है, जो समय और स्थान से परे देख सकता है। यदि यह जागृत हो जाए तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि अहंकारी व्यक्ति इस शक्ति को पाले तो वह स्वयं को ईश्वर समझने लगेगा और पतन की ओर जाएगा। इसी कारण से कृष्ण की इस गुप्त शक्ति को ग्रंथों में छुपा दिया गया। उपनिषदों और तांत्रिक ग्रंथों में इसके संकेत मिलते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम सीधे नहीं लिया गया। केवल इतना कहा गया कि एक अवतार था जिसने मानव को त्रिनेत्र ज्ञान दिया। कुछ योगी मानते हैं कि आज की कुंडलिनी साधना और आज्ञा चक्र जागरण की परंपरा उसी गुप्त कृष्ण लीला से उत्पन्न हुई। कृष्ण की तीसरी दृष्टि का एक और रहस्यमय प्रयोग द्वारका में हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कुछ निकट शिष्यों को समुद्र के नीचे एक दिव्य नगर का दर्शन कराया। उन्होंने अपनी चेतना से उन्हें एक अन्य लोक में प्रवेश कराया, जहां द्वारका का सूक्ष्म रूप था, जो कभी नष्ट नहीं होता। उन्होंने बताया कि भौतिक द्वारका नष्ट होगी, लेकिन चेतना की द्वारका सदा रहेगी। यह वही ज्ञान था जिसे आधुनिक लोग आकाशिक रिकॉर्ड या कॉस्मिक मेमोरी कहते हैं। इस लीला के बाद कृष्ण ने योगमाया से कहा कि इस ज्ञान को युगों तक गुप्त रखा जाए। केवल वही आत्माएं जो सत्य की खोज में हों, उन्हें इस ज्ञान की झलक मिले। इसलिए आज भी कुछ संत और योगी दावा करते हैं कि उन्हें कृष्ण की चेतना का अनुभव ध्यान में होता है। कृष्ण की तीसरी दृष्टि केवल आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, बल्कि प्रेम की भी शक्ति थी। वे गोपियों के हृदय को उनकी सोच से पहले ही समझ लेते थे। वे जानते थे कि प्रेम भी चेतना का एक रूप है। इसलिए रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, बल्कि चेतना और प्रेम का दिव्य संवाद था। लेकिन समाज ने इसे बाहरी दृष्टि से देखा और इसके रहस्य को नहीं समझा। इस प्रकार कृष्ण की यह गुप्त लीला, उनकी तीसरी दृष्टि की शक्ति, आज भी रहस्य बनी हुई है। ग्रंथों में इसके संकेत है
लेकिन पूर्ण विवरण नहीं। शायद यही कारण है कि कृष्ण को केवल एक देवता नहीं, बल्कि पूर्ण चेतना का अवतार कहा जाता है। कृष्ण की लीलाओं में सबसे रहस्यमय और गूढ़ लीला थी योगमाया लीला। योगमाया केवल एक देवी नहीं थी, बल्कि वह ब्रह्मांड की वह शक्ति थी जो सत्य को पर्दे में ढकती है और जीवों को माया के खेल में बांधती है। कहा जाता है कि कृष्ण स्वयं योगमाया के स्वामी थे और उन्होंने ही योगमाया को निर्देश दिया था कि कौन सा ज्ञान प्रकट करना है और कौन सा गुप्त रखना है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद एक रात कृष्ण योगमाया के साथ एकांत में संवाद कर रहे थे। यह संवाद मनुष्यों के कानों के लिए नहीं था, बल्कि देवताओं और काल के लिए था। कृष्ण ने योगमाया से कहा, युग परिवर्तन का समय आ गया है। सत्य का युग समाप्त हो रहा है और कलयुग आने वाला है। मनुष्य चेतना से दूर हो जाएगा और भौतिक सुखों में फंस जाएगा। मुझे एक ऐसी लीला रचना है जो युगों तक मनुष्य को सत्य की ओर लौटने का संकेत देती रहे। योगमाया ने पूछा, प्रभो, आप किस प्रकार की लीला चाहते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि कलयुग में मनुष्य मुझे केवल मूर्ति या कथा के रूप में न देखे, बल्कि अपने भीतर अनुभव करे। इसके लिए तुम्हें मेरी चेतना के अंश को समय के पर्दे में छुपाना होगा। तभी कृष्ण ने योगमाया को एक दिव्य दृष्टि दी, जिसमें उन्होंने कलयुग का दृश्य दिखाया। योगमाया ने देखा कि भविष्य में मनुष्य युद्ध, लोभ, तकनीक, सत्ता और अहंकार में डूब जाएगा। धर्म केवल शब्द बन जाएगा और सत्य केवल किताबों में रह जाएगा। तब योगमाया ने पूछा, प्रभो, इस अंधकार में प्रकाश कैसे पहुंचेगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं समय के भीतर छिप जाऊंगा। जब मनुष्य ध्यान करेगा, प्रेम करेगा या सत्य की खोज करेगा, तब मैं उसके भीतर प्रकट हो जाऊंगा। यह वही रहस्य था जिसे ग्रंथों में स्पष्ट नहीं लिखा गया, लेकिन उपनिषदों में संकेत मिलता है कि परमात्मा हर हृदय में निवास करता है। योगियों का मानना है कि यह कृष्ण की गुप्त योजना थी। इसके बाद कृष्ण ने योगमाया को एक और आदेश दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में बहुत से लोग मुझे केवल एक ऐतिहासिक पात्र मानेंगे, कुछ मुझे केवल देवता मानेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझे चेतना के रूप में समझेंगे। तुम्हें ऐसा जाल रचना है कि सत्य खोजने वाले ही सत्य तक पहुंचें, बाकी लोग भ्रम में रहें। इस आदेश के अनुसार योगमाया ने धर्म, जाति, मत, पंथ और ग्रंथों का जाल बनाया, ताकि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार कृष्ण को देखे। कुछ उन्हें कृष्ण भगवान मानेंगे, कुछ दार्शनिक, कुछ प्रेम का प्रतीक और कुछ केवल कथा। लेकिन जो साधक ध्यान और प्रेम में गहराई से उतरेगा, वही कृष्ण को अपने भीतर अनुभव करेगा। कहा जाता है कि इसी योगमाया लीला के अंतर्गत कृष्ण ने कलयुग के कुछ महान आत्माओं को पहले से ही देखा था। उन्होंने बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, सूफी संतों और आधुनिक योगियों को देखा। उन्होंने कहा था, ये सभी मेरी चेतना के विभिन्न रूप होंगे। लोग इनके नाम से धर्म बनाएंगे, लेकिन सत्य वही रहेगा। कृष्ण और योगमाया का एक और गुप्त संवाद द्वारका के विनाश से पहले हुआ। योगमाया ने कृष्ण से कहा, प्रभो, यादव वंश का नाश और द्वारका का डूबना लोगों को भयभीत कर देगा। क्या यह लीला आवश्यक है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि हर वस्तु नश्वर है। यदि मेरी नगरी भी नष्ट नहीं होगी, तो मनुष्य माया को सत्य समझ लेगा। मैं चाहता हूं कि लोग जाने कि ब्रह्मांड में केवल चेतना शाश्वत है, बाकी सब परिवर्तनशील है। इसलिए कृष्ण ने द्वारका के विनाश को रोका नहीं। यह भी योगमाया की लीला का हिस्सा था, ताकि मनुष्य समझ सके कि देवताओं की नगरी भी काल के अधीन है। योगमाया ने कृष्ण से एक अंतिम प्रश्न किया, कलयुग में मनुष्य आपको कैसे पहचानेगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मनुष्य बिना कारण प्रेम करेगा, जब वह ध्यान में शून्य को देखेगा, जब वह मृत्यु से न डरेगा और जब वह दूसरों में स्वयं को देखेगा, वही मुझे पहचान लेगा। यही कारण है कि कई संत कहते हैं कि कृष्ण कलयुग में भी जीवित है, लेकिन बाहरी रूप में नहीं, बल्कि चेतना के रूप में। जब कोई साधक गहन ध्यान में जाता है, तो उसे कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि या दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। यह योगमाया द्वारा छुपाई गई चेतना का प्रकट होना है। ग्रंथों में इस रहस्य को स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया, क्योंकि यदि लोग जान जाते कि कृष्ण हर हृदय में है, तो वे बाहरी पूजा छोड़कर भीतर खोज करने लगेंगे, जिससे धार्मिक सत्ता और सामाजिक संरचना बदल सकती थी। इसलिए इस ज्ञान को संकेतों में छुपा दिया गया। इस प्रकार कृष्ण और योगमाया की यह गुप्त लीला केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव चेतना के विकास की योजना थी। यह लीला आज भी चल रही है, और हर वह व्यक्ति जो सत्य की खोज में है, वह इस लीला का हिस्सा बन जाता है।
कृष्ण की जीवन लीला का सबसे रहस्यमय भाग उनका अंतिम समय था। महाभारत और पुराणों में उनके शरीर त्याग की कथा मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि उनके अंतिम क्षणों में उन्होंने कुछ ऐसा संदेश दिया था जिसे ग्रंथों में सीधे नहीं लिखा गया। ऋषियों ने इसे अत्यंत गूढ़ मानकर केवल संकेतों में रखा, क्योंकि यह संदेश मनुष्य की चेतना को पूरी तरह बदल सकता था। कथा के अनुसार द्वारका के विनाश के बाद कृष्ण अकेले वन में ध्यान कर रहे थे। यादव वंश का अंत हो चुका था और उनके मित्र अर्जुन भी दूर जा चुके थे। उस समय कृष्ण जानते थे कि उनका शरीर अब पृथ्वी पर अधिक समय तक नहीं रहेगा। वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनकी चेतना पूर्ण रूप से ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी थी। तभी उनके पास एक वृद्ध ऋषि आए, जिनका नाम कुछ परंपराओं में उद्धवाचार्य बताया जाता है। वे कृष्ण के प्रिय शिष्य थे और उनके ज्ञान को समझने वाले कुछ गिने चुने लोगों में से थे। उद्धव ने कृष्ण से पूछा, प्रभो, आपने संसार को धर्म, कर्म और भक्ति का ज्ञान दिया, लेकिन मानव का अंतिम सत्य क्या है? जब आप यह शरीर छोड़ देंगे तो मानवता किस मार्ग पर चले? कृष्ण मुस्कराए और बोले, उद्धव, जो मैंने गीता में कहा वह बाहरी मनुष्य के लिए था, लेकिन अब मैं तुम्हें वह सत्य बताता हूँ जो साधारण मन से परे है। इसके बाद कृष्ण ने अपने हृदय से एक दिव्य प्रकाश प्रकट किया। उस प्रकाश में उद्धव ने देखा कि कोई अलग कृष्ण नहीं है, कोई अलग जीव नहीं है, कोई अलग ईश्वर नहीं है। सब कुछ एक ही चेतना का खेल है। जन्म, मृत्यु, देवता, राक्षस, सुख, दुर्हक, सब उस चेतना की तरंगे है। कृष्ण ने कहा, संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह मेरा खेल है, लेकिन मैं भी इस खेल से अलग नहीं हूँ। जीव और ईश्वर के बीच जो दूरी दिखाई देती है वह केवल योगमाया की रचना है। उद्धव भयभीत हो गए और बोले, प्रभो, यदि सब एक ही चेतना है तो धर्म, पूजा, युद्ध और कर्म का क्या अर्थ? कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सब चेतना को अनुभव कराने के साधन है। यदि सब कुछ सत्य बता दिया जाए तो मनुष्य खेल को छोड़ देगा और अनुभव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कृष्ण ने एक और रहस्य बताया, जिसे बहुत कम ग्रंथों में संकेत रूप में रखा गया। उन्होंने कहा, जब मैं यह शरीर छोड़ूंगा लोग समझेंगे कि कृष्ण चला गया, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं हर उस हृदय में रहूंगा जो प्रेम करता है, जो सत्य खोजता है और जो स्वयं को पहचानना चाहता है। कहा जाता है कि कृष्ण ने उद्धव को कलयुग का अंतिम दृश्य भी दिखाया। उन्होंने बताया कि भविष्य में मनुष्य विज्ञान, तकनीक और शक्ति के शिखर पर होगा, लेकिन आंतरिक शांति खो देगा। लोग बाहरी देवी देवताओं को खोजेंगे, लेकिन भीतर छिपे कृष्ण को भूल जाएंगे। कृष्ण ने कहा, कलयुग में जो मुझे ढूंढेगा वह मंदिरों में नहीं बल्कि अपने भीतर ढूंढे। ध्यान, प्रेम और करुणा में ही मैं प्रकट होऊंगा। यह संदेश इतना गहरा था कि ऋषियों ने इसे सामान्य लोगों के लिए अनुपयुक्त माना। उन्होंने सोचा कि यदि लोग यह जान लेंगे कि ईश्वर उनके भीतर है तो वे बाहरी धर्म और सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देंगे। इसलिए उन्होंने इस ज्ञान को केवल उपनिषदों के गूढ़ वाक्यों में छुपा दिया, जैसे अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि। कृष्ण ने अपने अंतिम क्षणों में एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है, चेतना कभी नहीं मरती। जो अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है वह पुनर्जन्म के भय से मुक्त हो जाता है। इसके बाद कृष्ण ने अपने शरीर को पृथ्वी पर छोड़ दिया, लेकिन उनकी चेतना समय और स्थान से परे हो गई। कुछ योगियों का मानना है कि कृष्ण ने वास्तव में मृत्यु नहीं पाई, बल्कि अपनी चेतना को पूर्ण रूप से ब्रह्मांड में विलीन कर दिया। कहा जाता है कि उद्धव ने यह ज्ञान केवल कुछ चुनिंदा शिष्यों को बताया और उन्होंने भी इसे प्रतीकों में रखा। यही कारण है कि कृष्ण का यह अंतिम गुप्त संदेश आज भी रहस्य बना हुआ है। यह संदेश बताता है कि कृष्ण केवल एक देवता नहीं थे, बल्कि चेतना का जीवंत स्वरूप थे। उनकी अंतिम लीला यह थी कि उन्होंने स्वयं को मानव के भीतर छुपा दिया, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को खोज सके। कृष्ण के शरीर त्याग के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि क्या कृष्ण युगों के लिए चले गए या वे किसी रूप में फिर प्रकट होंगे। पुराणों में कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ गुप्त परंपराओं में एक और रहस्यमय कथा प्रचलित है, जिसे कृष्ण पुनर्जन्म लीला कहा जाता है। यह कथा सार्वजनिक ग्रंथों में नहीं मिलती, बल्कि संतों और योगियों की मौखिक परंपरा में संकेतों के रूप में मिलती है। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना शरीर छोड़ा, तब वे सीधे वैकुंठ या गोलोक नहीं गए, बल्कि उन्होंने काललोक में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भविष्य के युगों को देखा और कलयुग की भयावह स्थिति को अनुभव किया।
उन्होंने देखा कि मनुष्य विज्ञान और शक्ति में आगे बढ़ेगा, लेकिन भीतर से खाली हो जाएगा। रिश्ते टूटेंगे, धर्म व्यापार बन जाएगा और सत्य भ्रम में खो जाएगा। इसी दृश्य को देखकर कृष्ण ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं पूर्ण रूप में फिर अवतार नहीं लूंगा, लेकिन मैं चेतना के रूप में बार बार जन्म लूंगा। इसका अर्थ यह था कि कृष्ण किसी एक शरीर में नहीं, बल्कि अनेक संतों, विचारकों, प्रेमियों और जागृत आत्माओं के रूप में प्रकट होंगे। हर वह व्यक्ति जो प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाएगा, उसमें कृष्ण की चेतना का अंश होगा। कुछ योगी ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि कलयुग में 3 प्रकार के कृष्ण प्रकट होंगे। पहला कृष्ण जो संत और योगी के रूप में जन्म लेगा और ध्यान तथा चेतना का मार्ग सिखाएगा। दूसरा कृष्ण जो प्रेम और भक्ति के माध्यम से लोगों को जागृत करेगा, जैसे कवि, सूफी संत या भक्त कवि। तीसरा कृष्ण जो विज्ञान और दर्शन के माध्यम से मानव को आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। ये तीनों मिलकर कलयुग में कृष्ण चेतना को जीवित रखेंगे। एक गुप्त भविष्यवाणी यह भी कहती है कि कलयुग के मध्य में एक ऐसा युग आएगा जब मनुष्य बाहरी दुनिया से अधिक आंतरिक दुनिया में रुचि लेने लगेगा। लोग ध्यान, योग और आत्मज्ञान की ओर लौटेंगे। उस समय कृष्ण की चेतना सबसे अधिक सक्रिय होगी। कई लोगों को सपनों, ध्यान और रहस्यमय अनुभवों में कृष्ण के दर्शन होंगे। वे इसे केवल कल्पना समझेंगे, लेकिन वास्तव में वह कृष्ण की चेतना का पुनर्जन्म होगा। कृष्ण ने यह भी देखा कि भविष्य में लोग उन्हें केवल कथा या मूर्ति तक सीमित कर देंगे। मंदिरों में पूजा होगी, लेकिन गीता के ज्ञान को समझा नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने योगमाया से कहा कि समय समय पर ऐसे शिक्षक प्रकट हों जो गीता के गूढ़ अर्थ को आधुनिक भाषा में समझाए। यही कारण है कि हर युग में कुछ ऐसे गुरु आते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर भीतर है और चेतना ही परम सत्य है। कुछ रहस्यमय ग्रंथों में यह भी संकेत मिलता है कि कृष्ण का अंतिम पूर्ण अवतार कल्कि से पहले नहीं, बल्कि कल्कि के साथ ही प्रकट होगा। कहा जाता है कि कल्कि अवतार बाहरी अंधकार को समाप्त करेगा और कृष्ण चेतना आंतरिक अंधकार को समाप्त करेगी। यानी बाहरी युद्ध कल्कि करेगा और आंतरिक युद्ध कृष्ण की चेतना। कृष्ण की इस पुनर्जन्म लीला का एक और रहस्य यह है कि वे समय के हर बिंदु पर मौजूद है। जब कोई कलाकार संगीत में खो जाता है, जब कोई भक्त प्रेम में डूब जाता है, जब कोई योगी ध्यान में शून्य को देखता है, वही क्षण कृष्ण का पुनर्जन्म होता है। वे किसी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हर जागृत क्षण में जन्म लेते हैं। कहा जाता है कि कुछ आधुनिक संतों ने ध्यान में यह अनुभव किया कि कृष्ण उनसे कहते हैं, मैं भविष्य में शरीर में नहीं, चेतना में जन्म लूंगा। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि कृष्ण कलयुग में भी जीवित है, लेकिन उन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं, चेतना की आवश्यकता है। ग्रंथों में इस भविष्यवाणी को स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया, क्योंकि यह पारंपरिक धर्म की सीमाओं को तोड़ देती थी। यदि लोग जान जाते कि कृष्ण हर व्यक्ति के भीतर जन्म ले सकता है, तो वे किसी एक मूर्ति या मंदिर तक सीमित नहीं रहते। इसलिए इस रहस्य को गूढ़ प्रतीकों में छुपा दिया गया। इस प्रकार कृष्ण का पुनर्जन्म किसी एक शरीर में नहीं, बल्कि मानव चेतना के विकास में है। हर वह व्यक्ति जो प्रेम, करुणा, सत्य और ध्यान के मार्ग पर चलता है, वह कृष्ण की गुप्त लीला का हिस्सा बन जाता है। यही कलयुग में कृष्ण की सबसे बड़ी लीला है, स्वयं को हर मनुष्य के भीतर जन्म देना। कृष्ण को केवल एक देवता या राजा के रूप में देखना उनकी लीला को बहुत छोटा कर देना है। कुछ प्राचीन योगिक परंपराओं और रहस्यमय कथाओं में यह कहा जाता है कि कृष्ण को ब्रह्मांड के नियमों का ऐसा ज्ञान था जो आज के आधुनिक विज्ञान से भी बहुत आगे था। इन कथाओं को ग्रंथों में सीधे नहीं लिखा गया, बल्कि प्रतीकों और उपमाओं में छुपाया गया, ताकि सामान्य मनुष्य उन्हें गलत अर्थ में न ले। कहा जाता है कि कृष्ण ने अर्जुन को केवल धर्म और कर्म का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों की झलक भी दिखाई थी। जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा, तो उसने अनगिनत ब्रह्मांड, तारे, ग्रह और समय के चक्रों को देखा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह केवल आध्यात्मिक दृष्टि नहीं थी, बल्कि कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ दिया था, जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं होता। एक गुप्त कथा के अनुसार कृष्ण ने द्वारका में कुछ ऋषियों को ब्रह्मांड चक्र का ज्ञान दिया था। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड केवल एक नहीं, बल्कि अनंत है और हर ब्रह्मांड जन्म, विकास और विनाश के चक्र से गुजरता है। उन्होंने कहा, जिसे तुम सृष्टि का अंत कहते हो, वह केवल एक नए खेल की शुरुआत है। यह विचार आज के मल्टीवर्स सिद्धांत से मिलता जुलता लगता है, लेकिन उस समय इसे रहस्य माना गया। कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य का मन भी एक छोटा ब्रह्मांड है। जैसे बाहर तारे और ग्रह घूमते हैं, वैसे ही भीतर विचार,
भावनाएं और स्मृतियां घूमती रहती है। यदि मनुष्य अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझ ले तो उसे बाहरी ब्रह्मांड को समझने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि उन्होंने ध्यान और आत्मचिंतन को सबसे बड़ा विज्ञान बताया। कुछ गुप्त परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि कृष्ण को ध्वनि और कंपन के रहस्य का ज्ञान था। उनकी बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, बल्कि चेतना को जागृत करने वाली ध्वनि थी। कहा जाता है कि उनकी बांसुरी की ध्वनि मनुष्य और प्रकृति के बीच के कंपन को एक कर देती थी। यही कारण है कि पशु, पक्षी और मनुष्य सभी उनकी धुन पर आकर्षित हो जाते थे। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड कंपन और ऊर्जा से बना है, लेकिन कृष्ण इस सत्य को अनुभव से जानते थे। कृष्ण ने अपने कुछ शिष्यों को यह भी बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा ऊर्जा के रूप में यात्रा करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। उन्होंने कहा, जैसे ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी नष्ट नहीं होती। यह कथन आज के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत जैसा प्रतीत होता है, लेकिन उस समय इसे आध्यात्मिक रहस्य माना गया। एक और रहस्यमय कथा में बताया जाता है कि कृष्ण ने समुद्र के नीचे स्थित द्वारका के बारे में कहा था कि भौतिक द्वारका नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसकी चेतना ब्रह्मांडीय स्मृति में सुरक्षित रहेगी। कुछ योगियों का मानना है कि हर घटना ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होती है, जिसे ध्यान में देखा जा सकता है। यही कारण है कि कुछ संत ध्यान में प्राचीन युगों के दृश्य देखने का दावा करते हैं। कृष्ण का ब्रह्मांडीय ज्ञान केवल सिद्धांत नहीं था, बल्कि अनुभव था। उन्होंने कहा था कि जो स्वयं को जान लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। यह कथन उपनिषदों में भी मिलता है, लेकिन कृष्ण ने इसे जीवन में जीकर दिखाया। ग्रंथों में इस ज्ञान को खुलकर नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय मनुष्य की चेतना इतनी विकसित नहीं थी कि वह ब्रह्मांडीय अवधारणाओं को समझ सके। इसलिए ऋषियों ने इसे प्रतीकों में छुपा दिया: विश्व रूप, अनंत लोक, कालचक्र, योगमाया आदि। इस प्रकार कृष्ण की यह गुप्त लीला केवल धर्म या भक्ति की कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय विज्ञान और चेतना का गहरा रहस्य थी। वे केवल भगवान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शिक्षक थे, जिन्होंने मानव को भीतर और बाहर दोनों ब्रह्मांडों को समझने का मार्ग दिखाया। कृष्ण की लीलाएं केवल धार्मिक चमत्कार नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरा विज्ञान और चेतना का रहस्य छुपा था। आज जब आधुनिक विज्ञान क्वांटम फिजिक्स, ऊर्जा, कंपन और मल्टी डायमेंशन की बात करता है, तो कई विद्वानों को लगता है कि कृष्ण इन सिद्धांतों को हजारों वर्ष पहले अनुभव कर चुके थे। लेकिन उस समय इन बातों को सीधे लिखना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें प्रतीकों और पौराणिक कथाओं में छुपा दिया गया। कहा जाता है कि कृष्ण को ऊर्जा और चेतना के नियमों का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने कहा था कि यह संसार माया है, लेकिन यह माया भी ऊर्जा और चेतना से बनी है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पदार्थ ठोस नहीं है, बल्कि ऊर्जा का संघनन है। कृष्ण ने गीता में कहा था कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। आज विज्ञान कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। यह समानता कई शोधकर्ताओं को आश्चर्यचकित करती है। एक गुप्त कथा के अनुसार कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान यह बताया था कि समय रैखिक नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ अस्तित्व में है, लेकिन मनुष्य उन्हें अलग अलग अनुभव करता है। यही कारण था कि कृष्ण को भविष्य की घटनाएं पहले से ज्ञात थीं। आज आधुनिक विज्ञान भी टाइम रिलेटिविटी और ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत पर चर्चा करता है, जो कुछ हद तक कृष्ण के कथनों से मेल खाता है। कृष्ण की बांसुरी को भी केवल संगीत का साधन नहीं माना जाता था। कुछ योगी ग्रंथों में लिखा है कि उनकी बांसुरी की ध्वनि एक विशेष कंपन पैदा करती थी, जो मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय को एक साथ सक्रिय करती थी। आज विज्ञान कहता है कि ध्वनि और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी से मानव चेतना प्रभावित होती है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया है कि संगीत और मंत्र मानव मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकते हैं। यही रहस्य कृष्ण की बांसुरी में छुपा था। कृष्ण ने यह भी बताया था कि ब्रह्मांड में कई आयाम, डायमेंशन है। उन्होंने स्वर्ग, पाताल, लोक और ब्रह्मांडीय लोकों का वर्णन किया, जिन्हें लोग मिथक समझते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान भी अब मल्टी डायमेंशनल थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी पर काम कर रहा है, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड में कई अदृश्य आयाम हैं। संभव है कि कृष्ण ने इन्हें आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से जाना हो। एक और रहस्यमय कथा में कहा जाता है कि कृष्ण ध्यान के दौरान कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते थे। वे कहते थे कि जब मनुष्य अहंकार और विचारों से मुक्त हो जाता है, तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। यही कारण है कि वे असंभव लगने वाले कार्य कर पाते थे। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं
कि मानव मस्तिष्क और शरीर में असीम क्षमता है जिसे ध्यान और चेतना के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है। कृष्ण की गुप्त शक्ति का एक और रहस्य क्वांटम प्रेम कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि प्रेम केवल भावना नहीं है बल्कि ब्रह्मांड को जोड़ने वाली शक्ति है। जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो वह ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाता है। यही कारण था कि गोपियां और ग्वाले कृष्ण की ओर आकर्षित होते थे। आज कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव संबंध और भावनाएं भी ऊर्जा और न्यूरल नेटवर्क से जुड़ी होती है। ग्रंथों में इन बातों को खुलकर नहीं लिखा गया क्योंकि उस समय मनुष्य विज्ञान की भाषा नहीं समझता था। ऋषियों ने इन ज्ञान को धर्म, कथा और प्रतीकों में छुपा दिया। यदि वे सीधे कहते कि संसार ऊर्जा है या समय एक भ्रम है तो लोग इसे समझ नहीं पाते। इस प्रकार कृष्ण की गुप्त शक्ति केवल चमत्कार नहीं थी बल्कि चेतना, ऊर्जा, समय और ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ थी। वे आध्यात्मिक गुरु भी थे और एक प्रकार के कॉस्मिक वैज्ञानिक भी जो सत्य को अनुभव के माध्यम से जानते थे। कृष्ण की सबसे गूढ़ और रहस्यमय शिक्षा आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़ी थी। गीता में उन्होंने आत्मा के अमर होने का उल्लेख किया, लेकिन कुछ गुप्त परंपराओं के अनुसार उन्होंने अपने निकटतम शिष्यों को इससे भी गहरा सत्य बताया था। यह सत्य इतना गूढ़ था कि उसे सामान्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया बल्कि प्रतीकों और रहस्यमय उपदेशों में छुपा दिया गया। कृष्ण कहते थे कि आत्मा केवल शरीर बदलने वाली कोई सूक्ष्म सत्ता नहीं है बल्कि वह ब्रह्मांडीय चेतना का एक अंश है। जैसे समुद्र में उठने वाली लहर अलग दिखती है लेकिन वास्तव में वह समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही जीवात्मा ब्रह्मा से अलग नहीं है। जन्म और मृत्यु केवल लहरों का उठना और शांत होना है। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि शोक मत करो क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। एक गुप्त कथा के अनुसार कृष्ण ने उद्धव को पुनर्जन्म का एक रहस्य दिखाया। उन्होंने ध्यान में उद्धव को काललोक में ले जाकर दिखाया कि कैसे एक ही आत्मा अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। उद्धव ने देखा कि एक आत्मा कभी राजा बनती है, कभी गरीब, कभी पशु, कभी पक्षी और कभी देवता। कृष्ण ने कहा, यह सब चेतना का अनुभव है। आत्मा अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए अलग अलग रूप धारण करती है। इसके बाद कृष्ण ने कर्म का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा कि कर्म कोई दंड या पुरस्कार नहीं है बल्कि चेतना का प्रतिबिंब है। जैसा विचार और भावना होगी वैसा अनुभव मिलेगा। आत्मा उसी वातावरण में जन्म लेती है जहां वह अपने अनुभव को पूरा कर सके। यही कारण है कि कुछ आत्माएं कठिन जीवन चुनती है और कुछ सुखमय जीवन। कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य मोक्ष से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि मोक्ष कोई स्वर्ग या लोक नहीं है बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहां आत्मा यह पहचान लेती है कि वह ब्रह्मा से अलग नहीं है। जब यह ज्ञान हो जाता है तब पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है क्योंकि अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक हो जाते हैं। कुछ गुप्त योगिक परंपराओं में कहा जाता है कि कृष्ण ने मोक्ष की 3 अवस्थाएं बताई थीं। पहली अवस्था भक्ति के माध्यम से, जब व्यक्ति प्रेम में स्वयं को भूल जाता है। दूसरी अवस्था ज्ञान के माध्यम से, जब व्यक्ति सत्य को समझ लेता है। तीसरी अवस्था ध्यान के माध्यम से, जब व्यक्ति स्वयं को शून्य में विलीन कर देता है। इन तीनों मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्मा और ब्रह्मा की एकता। कृष्ण ने यह भी बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नया शरीर नहीं लेती, बल्कि कुछ समय सूक्ष्म लोकों में रहती है। वहां वह अपने जीवन के अनुभवों को देखती है और अगले जन्म के लिए तैयारी करती है। कुछ योगी मानते हैं कि यही स्वर्ग और नरक की अवधारणा का आधार है, जो वास्तव में चेतना की अवस्थाएं है, न कि भौतिक स्थान। एक और रहस्यमय कथा में कहा जाता है कि कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया था कि कुछ आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। वे फिर कभी किसी शरीर में जन्म नहीं लेती, बल्कि ऊर्जा और चेतना के रूप में ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाती है। यही वास्तविक मोक्ष है। ग्रंथों में इन रहस्यों को पूरी तरह नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय समाज कर्मकांड और धर्म की संरचना पर आधारित था। यदि लोग जान जाते कि मोक्ष उनके भीतर है और ईश्वर भी उनके भीतर है, तो वे बाहरी पूजा, यज्ञ और सत्ता को चुनौती दे देते। इसलिए ऋषियों ने इन रहस्यों को उपनिषदों के गूढ़ वाक्यों में छुपा दिया। कृष्ण की यह गुप्त शिक्षा आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ आधुनिक साधक कहते हैं कि ध्यान में उन्हें कृष्ण की चेतना का अनुभव होता है, जहां वे स्वयं को ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करते हैं। यही वह अवस्था है जिसे कृष्ण ने मोक्ष कहा था। इस प्रकार आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य केवल धार्मिक विश्वास नहीं,
बल्कि चेतना का विज्ञान था। कृष्ण ने मानव को यह समझाने का प्रयास किया कि जीवन और मृत्यु केवल एक यात्रा है और अंतिम सत्य स्वयं को पहचानना है।